हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम टीजीटी एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक सेक्शन से मैंने 50 क्वेश्चन लिए इस वीडियो में, जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी डेफिनेटली टीजीटी एसएसटी के एग्ज़ाम में हेल्प होगी। और इसके अलावा हिस्ट्री की, पॉलिटी की भी मैं वीडियो बनाता हूँ पीजीटी लेवल पे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को बहुखंडीय फसल के रूप में, ठीक है, बहुखंडीय फसल के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष के दौरान जब हम करते हैं कि भूमि के एक ही टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाते हैं। किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित किया गया? तो 1990 में समाज के सभी वर्गों को भोजन की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है, जो अर्थात बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्मित है। ठीक है, पीडीएस कहते हैं इसको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख के प्रधानमंत्री के लद्दाख के नवीकरणीय ऊर्जा पहल के अंतर्गत विनियुक्त होने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? बायारस द्रास में हाइड्रो पावर प्लांट। तो इम्पोर्टेंट है। डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। पीएसयू बैंक विलय की निगरानी के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में मुद्रास्फीति के आधार पर मापा जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक जिसको कहते हैं, वो मुद्रास्फीति के आधार पर नापा जाता है। कार्यबल को जनसंख्या में 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक की आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी वर्किंग फोर्स होती है, कौन सी इस ग्रुप के लोग कार्य करते हैं, तो 15 से लेकर 64 साल तक। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात और न ही आयात होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था में, बंद अर्थव्यवस्था में। और खुली अर्थव्यवस्था इंडिया में आई थी 1991 में। ठीक है, जब हम लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, उदारवाद की पॉलिसी लेके आए थे, नरसिम्हा राव की सरकार, प्रधानमंत्री थे, वो लेके आए थे इसको। किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, एमएसपी इसको कहते हैं हम, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाए गए श्रमिकों का एक संगठन क्या कहलाता है? मजदूर संघ कहलाता है। मजदूर संघ। भारत में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना। कौन सी मेट्रो प्रणाली दुनिया की पहली पूर्ण रूप से ग्रीन मेट्रो प्रणाली है? दिल्ली मेट्रो रेल निगम, ठीक है, डीएमआरसी। द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है? क्रय विक्रय, क्रय और विक्रय। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक की कौन सी आनुषंगिक संगठन गरीब विकासशील देशों को शून्य बाजार पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। भारत में वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हैं? तो 19 बैंक हैं। कितने बैंक हैं राष्ट्रीयकृत? 19 बैंक। भारत ने ट्राइफेड की स्थापना कब की? 1987 में। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की निगरानी के लिए समिति गठन की। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। ठीक है, स्वर्गीय हो गया अब तो। निम्नलिखित में से आएगा नहीं, ये तो पूरा 2017 का है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है? तो इसमें सवेतन छुट्टी का प्रावधान बिल्कुल गलत है। असंगठित जो तुम्हारे एक होता है कौन सा सेक्टर, ऑर्गेनाइज, और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कभी छुट्टी के साथ क्या वेतन मिलता? नहीं मिलता फ्रेंड्स। असुरक्षित रोजगार है, बिल्कुल सही बात है, फिक्स नहीं होता ये। अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है, बिल्कुल सही बात है। अतिरिक्त समय के लिए काम करने का कोई प्रावधान नहीं होता यहाँ पे। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, राजकोषीय नीति तैयार करती है, कितना भारत का खर्चा होगा, ये सारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, ये बैंक करते हैं। ये रिजर्व बैंक तो बैंकों का बैंक है, ये सरकारी ऋण प्रबंधन करता है, विदेशी विनियमन का प्रबंधन करता है, मौद्रिक प्रबंधन करता है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, की शुरुआत हुई थी 1991 में। ठीक है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई थी उस टाइम पे। ठीक है, उदारीकरण की पॉलिसी, कि जो हमारा देश है वो मुक्त रूप से बिना किसी रोक टोक के या बिना किसी बंदिशों के, ठीक है,
क्या करेंगे हम, मुक्त व्यापार करेंगे, आयात और निर्यात करेंगे। तो 1991 से स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? तो IBRD विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, IBRD। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर देंगे, ये गलत होगा, IBRD सही है। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की, कि जो आर्थिक हो, नियोजन होना चाहिए। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल जो गवर्नमेंट है वो अपने अंडर में ले लिया उन्होंने बैंकों को। इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है? तो बजट घाटा इसको कहते हैं, बजट घाटा। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? स्थिर ऊपरी लागत, तो इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स उत्पादन आउटपुट के साथ न बदलने वाली लागत। अगला क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति, ठीक है, यहाँ पे हरित क्रांति आएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक नाटकीय उदाहरण है कि कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक से अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि करता है। हरित क्रांति का दौरा 1960 में उत्तर भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा देखा गया। तो जो गेहूं और चावल की फसल थी उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ, उत्पादन होने लग गया हरित क्रांति की वजह से। निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता? तो महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य। बाकी कृषि उत्पादन बेचना, शिक्षा संस्थानों में कार्याचलन, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्याचलन, ये सारे किस में आते हैं? राष्ट्रीय आय में आते हैं, जबकि महिलाओं का घर का कार्य नहीं आता है। उचित मूल्य की दुकानें निम्नलिखित में से किसका भंडार रखती है? खाद्यान्न का रखती है, मिट्टी का तेल, चीनी। ठीक है, ये जो राशन की दुकानें होती हैं, उचित मूल्य की दुकानें भारत सरकार की। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरी आवश्यकता है? श्रम है। तटकर एवं व्यापार पर संबंधन सामान्य समझौते G8 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? WTO द्वारा। किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धतियों की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश के, पंजाब और उत्तर प्रदेश। भंडार भारत को, तो बफर भंडार है, बफर स्टॉक जिसको कहते हैं, भारत के खाद्य निगम के माध्यम द्वारा सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाले अनाज का भंडार है। तो जो बफर स्टॉक होता है वहाँ पे हम भारत सरकार क्या करती है, बहुत सारे अनाज का स्टॉक करके रखती है इमरजेंसी के लिए। और कौन सी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर तथा कृषि समुद्री प्रसंस्करण के विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, भारत में कौन सा संगठन अपने वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत इंडोनेशियल कॉइन ऑफरिंग लाने में योजना बना रहा है? तो भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी कहते हैं, सेबी। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बनने के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि लाख रुपए में 200, कितने? 200 लाख रुपए में, 200 लाख रुपए में। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र का एक गलत उगम है? तो आर्थिक क्षेत्र का परिवहन द्वितीयक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रों का एक गलत है, तो परिवहन ये इसमें आएगा नहीं। ठीक है, परिवहन किस में आता है? ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, बैंकिंग सही है, तृतीयक क्षेत्र, सॉफ्टवेयर कंपनी तृतीयक क्षेत्र, परिवहन तृतीयक क्षेत्र, मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र, ये सही है। तो ये गलत दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे तृतीयक आएगा। ये 3 तरह के सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीय और सर्विस सेक्टर जिसको कहते हैं। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियों प्राप्त नहीं कर पाते? शैक्षिक बेरोजगारी इसको कहते हैं। पर्सन डिस्गाइज बेरोजगारी हमें ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है, और मौसमी बेरोजगारी हमें ये कहाँ पे, कृषि में देखने को मिलती है, ये भी कृषि में ही। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेपो रेट जिसको हम कहते हैं। जुलाई 2017 में लोकार्पित प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2017 के तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? तो सिगरेट उद्योग है। कौन सा है? सिगरेट उद्योग किसका है ये? अल्पाधिकार की परिभाषा। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में एक है, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के समान मूल्य, तो ये आएगा इसमें। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक का काम करती है? तो ये है सेबी। कौन सी? सेबी। तो सेबी भारत सरकार की वह कंपनी है या वह ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी कंपनियों पर, ठीक है, जो आर्थिक लेन देन करते हैं, जैसे LIC हो गई, है ना, प्राइवेट कंपनियां जो फंड लेती है लोगों से, तो उनका नियमन करती है, उनको कंट्रोल करती है, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। तो ये भारत सरकार की है सेबी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
1935 में तो आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। शायद ये इंपीरियल बैंक को ही बाद में आरबीआई कर दिया गया था। भारत सरकार की संपदा योजना से संबंधित है तो खाद्य प्रसंस्करण जिसको कहते हैं हम, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग जो होता है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? सूक्ष्म उद्योगों को ऋण व वित्त उपलब्ध कराना, ठीक है, सूक्ष्म उद्योगों, छोटे जो माइक्रो इंडस्ट्री है उनको ऋण, ठीक है, फाइनेंस और लोन उपलब्ध कराना। भारत सरकार किससे सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करती है? तो आयकर से, इनकम टैक्स बोलते हैं जिसको हम, सबसे ज़्यादा यहीं से प्राप्त अधिक राजस्व प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अल्कोहल होता है उससे भी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इनकम होती है, अल्कोहल से। भारत में आयकर है प्रत्यक्षीयम अनुपातिक है, प्रत्यक्षीयम अनुपातिक है। ट्राई का पूरा नाम क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। जैसे सेबी क्या करती है? आर्थिक निवेशकों को कंट्रोल करके रखती है, तो ट्राई बनाती है टेलीफोन वालों के लिए, जो मोबाइल कंपनी है उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? ये सभी, ठीक है, हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, तो इसको इंद्रधनुषीय क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति हमारे खेतों में हुई थी, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, और नीली क्रांति फ्रेंड्स ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा ये किससे संबंधित है। नीली क्रांति शायद तुम्हारे मछलियों से संबंधित हो सकती है, ठीक है, मछली से। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर, वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया नहीं है, बाकी श्रीलंका, भूटान, मालदीव ये सारे के सारे क्या हैं? साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसमें इंडोनेशिया नहीं है। यूटीआई बैंक का क्या नाम है, नया नाम? यूटीआई बैंक का नया नाम है एक्सिस बैंक। विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सी? संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मुद्राओं के नोट को कौन जारी करता है? आरबीआई। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी मुद्राओं के नोटों को, 100 रुपये के नोटों के अतिरिक्त सभी मुद्राओं के नोटों को, केवल 10 रुपये और उससे अधिक रुपये के नोटों को, ठीक है, 1 रुपये के अतिरिक्त, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मुद्राओं के नोटों को। तो 1 रुपये का नहीं करता, बाकी सभी रुपयों को कौन जारी करता है? आरबीआई। तो फ्रेंड्स हमने टोटल सारे क्वेश्चन कर दिए जो इस बुक में है एमसीक्यू बेस। फिर तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और अगर इसमें मैंने कोई मिस्टेक करी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और फ्रेंड्स क्योंकि कोई भी किसी के पास भी पूरी 100% इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हम कहीं नहीं होती है, तो कहीं कहीं पे गलती हो ही जाती है टीचर से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।